नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत। आज के श्रीमद् भगवद गीता रत्नावली कार्यक्रम में आज हम एक और नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। उसके महत्वपूर्ण श्लोकों को, जिनको हम रत्न रूपी समझ रहे हैं, उनको चर्चा करेंगे। आज अध्याय हमारा है 15, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। इंग्लिश में बोलते हैं योगा ऑफ द सुप्रीम, और संस्कृत में क्या नाम है? पुरुषोत्तम योगी है। पुरुषोत्तम योगी है। यस, पुरुषोत्तम योगी है। जैसा कि हमने 14वें अध्याय में समझा, और उसमें भगवान ने 3 गुणों के बारे में बताया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण के क्या लक्षण हैं, रजोगुण के क्या लक्षण हैं, तमोगुण के क्या लक्षण हैं, ये सब हमने समझा था। और बाद में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान, ये सतोगुण, रजोगुण और ये तमोगुण हैं, ये हर व्यक्ति को बांधता है, तो इसको जो पार कर जाता है उसके क्या लक्षण हैं, उसका क्या आचरण है, और पार कैसे किया जाता है। तो भगवान ने इनका उत्तर दिया अंतिम कुछ श्लोकों में। और पार कैसे किया जा सकता है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताया। ये 14वें अध्याय का कौन सा श्लोक था? 26 नंबर का। ठीक है। मां व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान सम्मतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और अगर हम भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न नहीं हैं, तो हम ये अवस्थाएं नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसमें हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं है, हम सबको मित्र रूप में मानते हैं, सबसे प्रेम भरा व्यवहार करते हैं। ये स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसी बात को आगे हम समझते हुए कि भौतिक जगत क्या है, यहाँ पर किस प्रकार से हम बंधन में फंसे हुए हैं, इन सब बातों को समझने के लिए इस हम 15वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोग इस 15वें अध्याय को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 20 ही श्लोक है, मात्र 20 श्लोक है इसमें भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला श्लोक, जो एक महत्वपूर्ण श्लोक के रूप में हम ले रहे हैं, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का भंडार। और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? जानना। तो वेदों को जानने वाला, अर्थात सारे ज्ञान को समझने वाला। तो यहाँ पे तुलना की गई है कि अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ को जानता है, इस वृक्ष को जानता है, तो वेदों को जानता है। अर्थात ऐसा वृक्ष जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है, जड़ें ऊपर की ओर है, और उसकी पत्तियां और ये सब क्या है? वैदिक स्रोत हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो समझ गया है कि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है
कि वो व्यक्ति वेदों का ज्ञाता है। ये पेड़ के बारे में हमने समझा है। ये यहाँ पे अपने भगवत गीता पुस्तक में भी देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे भी डिस्प्ले किया गया है। ये आपकी भगवत गीता में भी है। ठीक है, आगे देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहेंगे। तो ये पेड़ कहाँ देखने को मिलता है हमारे को? वैसे तो ये पेड़ कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कि ऐसा पेड़ होता ही नहीं है, लेकिन कहाँ अनुभव किया जा सकता है ऐसे पेड़ का? तालाब के किनारे, रिवर के किनारे। हाँ, रिवर के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जलाशय के किनारे। तो एक जल आशय के पास में अगर एक पेड़ है तो उसकी जो छाया है वो कैसी दिखाई देगी? उल्टी दिखाई देगी, अर्थात तना नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, और जो शाखा है वो नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी, और जो जड़ है वो ऊपर की ओर तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा एक पेड़ के बारे में हमें अनुमान करना है, अनुमान लगाना है, और उस भौतिक जगत को ऐसा पेड़ कहा गया है, जो आपका चित्रण किया हुआ है भगवत गीता में आगे की ओर, आप फोटो में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हमें जो समझनी है, प्रभुपाद जी के उदाहरण से हमें याद आ रहा है कि अगर छाया है तो क्या होगा? अगर छाया है या अगर उल्टा दिखने वाला पेड़ है, मंजू तोड़ी माता जी बताएंगे। अगर छाया है या उल्टा दिखने वाला पेड़ है तो क्या है? यस, बताइए। कोई और नहीं? मंजू तोड़ी माता जी। बाकी लोग अपना नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हवा। हाँ माता जी। हवा। हवा। हाँ? छाया तो देती है ना। छाया है तो क्या होगा? अगर आपकी छाया है, किसी ने छाया देख ली है तो क्या होगा? अंधेरा। अगर आपकी छाया है इसका मतलब क्या है? आप हो। छाया किसकी होती है? वास्तविक रूप अपनी की। छाया होती है। किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की छाया होती है, किसी पेड़ की छाया होती है। तो अगर छाया दिख गई है इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है? पेड़ उसका मूल रूप है। तो वैसे ही भौतिक जगत क्या है? छाया जगत है। होता है। म्यूट कर दे। तो ये भौतिक जगत जो है वो छाया जगत है। अब इसका आगे अर्थ क्या होता है कि अगर छाया जगत है इसका मतलब वास्तविक जगत भी कहीं ना कहीं है। किसकी छाया है ये भौतिक जगत? तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है। पर उल्टी प्रभु जी। हाँ, छाया उल्टी होती है, सिंपल। छाया को फिर उल्टा नहीं बोलेंगे, छाया इन इटसेल्फ इज उल्टी। तो भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत की छाया है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। अगर छाया को इंग्लिश में बोलेंगे तो परवर्टेड रिफ्लेक्शन, उल्टा है। ठीक है, उल्टा बोलना चाहे तो बोल सकते हैं उल्टी छाया है। ठीक है, अब मुख्य बात क्या समझनी है हमें कि अगर छाया है तो कहीं ना कहीं मूल होगा ही होगा, इस बात को समझना है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था, अभी 2 दिन पहले लेक्चर में था तो याद आया मुझे कि रोड के ऊपर चल रहे हो या रेगिस्तान में चल रहे हो और क्या दिखाई दे देता है गर्मियों के समय में? मरीचिका, मिराज, इल्यूजन, कहीं ना कहीं पानी दिखाई दे रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर आपको दिखाई दे रहा है मतलब वास्तव में कहीं ना कहीं है, इस कारण से दिखाई दे रहा है। तो इस बात को हमें अच्छे से समझना है कि छाया है तो वास्तव में कहीं ना कहीं मूल वृक्ष है, मूल है। लेकिन छाया जगत में सब्सटेंस नहीं होता। सब्सटेंस को क्या कहेंगे? तत्व नहीं होता, या वैल्यू नहीं होती थी। जैसे मैंगो की छाया, तो मैंगो की छाया में वो नहीं है, पल्प नहीं है, गुठली नहीं है।
सृष्टि क्या नहीं है? भौतिक रूप से उत्पन्न नहीं है। उसके अंदर कुछ जो भी है वो पदार्थ नहीं है, चलो उसके अंदर वो जो रस का या गंध का या वो जो है वो है नहीं, ठीक है, तत्व नहीं है, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो वो है, उसके अंदर सब्सटेंस नहीं है, मतलब उसके अंदर सार नहीं है, वास्तविकता नहीं है। सार नहीं है। हाँ? तो कोई भी इस भौतिक जगत में हम अगर खुश हो भी रहे, इस भौतिक जगत में जो भी कुछ हमें सुख मिल रहा है वो कैसा सुख है? छाया सुख, वास्तविकता नहीं है उसमें, और हम छाया से इतने खुश हो रहे, अरे वाह कितना सुंदर स्थान है, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, और वास्तव में है क्या? ये आध्यात्मिक जगत की छाया। तो आध्यात्मिक जगत कितना सुंदर होगा, ये बार बार हमारे अंदर ये प्रश्न उठना चाहिए, और ये आगे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं। पहला हो गया गीता रत्नावली का श्लोक, आगे हम बताएंगे, बट इसका हर श्लोक हम अनुवाद रूप में पढ़ रहे हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसको पोषण कौन दे रहा है? प्रकृति के 3 गुण। इस भौतिक जगत में मूल रूप में कौन है? प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये मूल रूप में स्थित है। तो वही वो तीनों गुणों से ये पूरा भौतिक जगत कंट्रोल है। पोषण कहां से मिल रहा है इस जगत को? आपको, मेरे को, सबको इन तीनों गुणों से पोषण मिल रहा है, प्रकृति के 3 गुण से। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। अगर पेड़ से तुलना कर रहे हैं तो टहनियां, डालियां, टहनियां, ये इसके इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो हम इस जगत में कैसे बंधे हुए हैं? सकाम कर्मों से। सकाम कर्म क्या हो गए? इच्छा रख के किए जाने वाले कार्य। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा होना, मुझे वैसा होना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, ये सकाम कर्म हो गए। तो हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट, हम अगर बंध गए हैं तो किस कारण से? सकाम कर्मों से। याद रखना इस शब्द को, हम सकाम कर्मों से बंध गए हैं इस भौतिक जगत में। और आगे भगवान कहेंगे कि इस बंधन को काटना है, तोड़ना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी ये फोटो जो है गूगल से दिखा करके यहाँ पर हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, और आपके पास भी किताब में है, आप लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकालिए, इसमें देखिए ये फोटो है। ये देखिए इधर वाला, ये वाला, सबको मिल गया। तो इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि समझाने के लिए स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत को छोटा सा दिखाया, पर उसी पेड़ का उल्टा रिफ्लेक्शन, उसी आध्यात्मिक जगत का उल्टा रिफ्लेक्शन भौतिक जगत को दिखाया। ये भौतिक जगत है, और इसमें ये पेड़ है, उसकी शाखा नीचे और ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, अर्थात ब्रह्मांड में ऊपर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, और टहनियों को इंद्रिय विषय बताया है। तो इस तरह से इस संसार जगत में व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के साथ में बंधा हुआ है, आसक्त हैं, और इस बात को भगवान बताएंगे कि कैसे हमें इसको तोड़ना है। श्लोक संख्या 3, अनुवाद पढ़िए 3 और 4। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, तीसरे और चौथे को। अब देखिए क्या लिखा है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। इस जगत में तो क्या देख सकते हैं? भौतिक जगत को ही देख सकते हैं, भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत तो नहीं देख सकते। तो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को नहीं देखा जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। इस जगत में कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अर्थात ये भौतिक जगत कब शुरू हुआ, ये पेड़ कब शुरू हुआ, जो ये दर्शाता है भौतिक जगत को। अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है, समझना मुश्किल है, क्योंकि कहीं से भी जड़ें ऊपर निकल रही है, कहीं से डालियां नीचे आ रही है, कहीं से टहनियां इस प्रकार से हैं। ये पूरा पेड़ एक उलट पुलट दिख रहा है,
समझ नहीं पा रहे कि इसकी जड़ें कहाँ पर है, शुरू कहाँ से हो रहा है, अंत कहाँ पर है। लेकिन यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए अंडरलाइन कर लो। लोगों को आप बता सकते हो कि गीता में साफ साफ लिखा है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। देखिए, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना है। हम आसक्त हैं अपने कर्म से, अपने कर्म फल से, उस कारण से हम इस भौतिक जगत से आसक्त हैं। लेकिन हमें करना क्या है? विरक्ति का शस्त्र उठाना है और इस भौतिक जगत से, सकाम कर्मों से आसक्ति, सकाम कर्मों के फलों से आसक्ति, उसको काट डालना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, काट डालना है दृढ़ मूल वाले इस वृक्ष को। और ये विरक्ति कब आती है? जब हमें कृष्ण को शरणागत होते हैं, शरणागत प्रमाणिक ज्ञान मिलता है, प्रमाणिक ज्ञान होता है, तब क्या आती है? इस जगत से हमें विरक्ति आती है, समझ में आने लग जाता है प्रमाणिक ज्ञान, फिर वो विज्ञान में बदल जाता है, तो हमें इस जगत से विरक्ति आ जाती है। फिर आगे कह रहे हैं, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। मोहन जी माइक बंद कर दीजिए, धन्यवाद। क्या कहा जा रहा है कि हमें असंगति के शस्त्र से इस पेड़ को काट गिराना है। उसके बाद क्या करना है? तो उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। कितने लोग ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं? मंजू तोड़ी माता जी नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हो? हाँ, चेंज हो गया डिसीजन, नहीं जाना। माता जी, हम बात कर रहे हैं ऐसे स्थान की जहां जाके वापस ना आना पड़े। वो क्या है? भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम। तो कौन कौन जाना चाहता है वहां पर? अब समझ में आ गया। यस, हम भी जाना चाहते हैं, सब लोग जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें खोज करनी है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। अनादि काल से बताया जा रहा है कि उसका विस्तार चलता ही रहता है, वो बहुत आध्यात्मिक जगत बढ़ता ही रहता है और वहीं से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात अर्थात शुरुआत हुई है, हर एक वस्तु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपने नोट कर लिया, क्योंकि साफ साफ कहाँ लिखा हुआ गीता में कि हमें ऐसा स्थान ढूंढना है जहां जाकर के वापस ना आना पड़े और वह आध्यात्मिक है, शाश्वत है। तो हमें अलग से ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें बार बार हटा दिया है। कहाँ जाना है? बैक होम, बैक टू गॉड हेड, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ धाम। क्लियर हो गया हमारे लिए। ठीक है, अगला श्लोक। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तात। झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ऐसे स्थान पर जाना है, पूर्व राज्य पे कौन जा सकता है? क्या क्वालिफिकेशन है? किसके लिए वो राज्य बना है? आध्यात्मिक जगत बना है। तो बताया जा रहा है जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं
जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर इस पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। मोह रहित होकर के परम पुरुष की शरणागत होना है और वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो हम भगवान के शाश्वत धाम को, भगवान के शाश्वत राज्य को प्राप्त करेंगे। ये समझ में आ गया आपको? निर्माण मोह अर्थात क्या नहीं होना चाहिए? झूठी प्रतिष्ठा, मोह, वो क्या है? मोह नहीं होना चाहिए। फिर क्या है? संग, तो कुसंगति नहीं होनी चाहिए। दोष, त्रुटियां, अध्यात्म, नित्या विनिवृत्त, विलग हो जाना चाहिए काम से। तो इस प्रकार ये जो गुण व्यक्ति रखता है उनके लिए कहा जा रहा है कि जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर इस परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अगर भगवान के शरणागत कोई हो गया तो कौन से राज्य को प्राप्त करेगा? राजस्थान, गोलोक बिहार, धाम, गोलोक धाम, हाँ गोलोक धाम आध्यात्मिक जगत को। या शाश्वत जगत को जाएगा। अब शाश्वत जगत है कैसा, उसके बारे में श्लोक संख्या 6 है, उसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट गीता रत्नावली का। बढ़िया गाओ इस श्लोक को। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अधिक अग्नि या बिजली से, और न अग्नि या बिजली से। वहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, बिजली की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे ऐसा मेरा धाम। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते, वे वापस लौटकर नहीं आते। जो वहां चले जाते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं। जोक है एक छोटा सा। एक व्यक्ति इस्कॉन का डिवोटी भगवत गीता लेके प्रचार करने के लिए गया एक गांव में, और गांव में वो एक मैया थी, वो जो है अपनी भैंस का दूध निकाल रही थी, और उन्होंने बोला कि वेट करो थोड़ा सा, अभी आते हैं हम। उन्होंने भैंस का दूध निकाल दिया, उसके बाद आए, और उसके बाद में उन्होंने बोला माता जी आपके पास भगवत गीता है? बोले नहीं है। बोले आप ये भगवत गीता रखिए, जैसे भगवान ने स्वयं बोला है, ये भगवान की वाणी है, बहुत शक्तिशाली है, हमें सारा आध्यात्मिक ज्ञान देती है। तो माता जी ने पूछा क्या होगा इससे पढ़ने से? माता जी मोक्ष मिलेगा, वापस इस जगत में नहीं आना पड़ेगा, आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो माता जी बोलते मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भगवत गीता। क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई मैं अगर वापस नहीं आऊंगी तो भैंस का दूध कौन निकाले? हैं? तो इस प्रकार से अज्ञान में लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो वापस आना है, मुझे तो वापस आना है। भक्त है वो जानता है कि मुझे वापस नहीं आना, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरा वो धाम है, वहां जाने पर वापस कोई नहीं आता है। न निवर्तते। श्लोक संख्या 7, ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि
प्रकृति स्थानी कर्षति। क्या कहा जा रहा है कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भगवान कह रहे सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। एक जीव नहीं, दो जीव नहीं, मनुष्य नहीं, सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। शाश्वत अंश हो गए तो हमारा भगवान के साथ क्या हो गया? शाश्वत संबंध हो गया। हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। सारे जीव भगवान कह रहे हैं मेरे अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। बद्ध जीवन के कारण, ये भौतिक शरीर को प्राप्त कर लिया, इस कारण से व्यक्ति जो है 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है, और उसमें मन जो है वो सम्मिलित है, अर्थात 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, और 6ठा जो है वो मन। और भगवान कह रहे हैं कि सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। इस बात को मैं याद रखना है, ममेव अंशो। और इस बात को सुनने से क्या आना चाहिए? आनंद, रोमांच, कि अरे वाह, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, मेरा भगवान के साथ संबंध है, यह हमें पूरी तरह से याद आना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसके ऊपर और भी चर्चा की जा सकती है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान आगे बता रहे हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। क्या बता दिया गया है कि जिस प्रकार से वायु क्या लेके जाती है? खुशबू लेके, सुगंध। बदबू नहीं लेके जाती, वो भी लेके जाती है। तो कोई भी गंध, वायु जब ट्रेवल कर रही है उस स्थान पे जो भी गंध होगी, खुशबू या दुर्गंध, उसको वो लेके जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक छोटा शरीर धारण कर लेता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो शरीर बदलने की प्रक्रिया के बारे में बता दिया भगवान ने कि जो भक्त हैं, जो भगवान का अंश हैं, जो मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार की जो योनियां हैं, कि वो बता रहे उनके लिए कि इसी प्रकार शरीर बदला जाता है। किस प्रकार से? जिससे वायु जो है वो सुगंधी को लेके जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। क्योंकि ये शरीर कैसा है? वायु से मिला हुआ गंध जैसे। शरीर कैसा है? सिंपल उत्तर है इसका तो। कपड़े। सूक्ष्म शरीर है बल्कि। सूक्ष्म शरीर को तो ले जाने की बात, हड्डी मांस का बना हुआ। शरीर क्या है? नश्वर है, नश्वर। नश्वर है, भौतिक है। शरीर जो है बदलता रहता है। एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर ले लिया। भगवद गीता में बहुत स्ट्रांगली बताया है। जैसे व्यक्ति के फटे पुराने कपड़े हो गए तो व्यक्ति ऐसे रोता है क्या? अरे नहीं यार, मेरे फटे कपड़े यार, मेरे को पहनने डेली। नहीं, नए कपड़े का इंतजार करता है, नए कपड़े खरीदने जाता है, उसको नया लेने की खुशी भी होती है। अनुवाद पढ़ लीजिए बस 9वें श्लोक का। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर स्पुंजित हैं। इस प्रकार वह 6 इंद्रियों के एक विशिष्ट
समुच्चय का भोग करता है। क्या मतलब हुआ इसका? यस, कौन बताएगा? जयलक्ष्मी माता जी बताइए, नहीं तो सीता सुंदरी माता जी बताइए, क्या मतलब हुआ जल्दी से। मनुष्य नया शरीर धारण करता है, सीता सुंदरी उसके माता जी सारे आपका नए नाम? काम। सीता सुंदरी चेंज कर जैसे दो। जब नया शरीर इंसान जीव धारण करता है, तो जो शरीर धारण करता है इंसान का या किसी जानवर का या पक्षी का या कोई भी, उसी के हिसाब से उसके कान, आंख, नाक ये सब होते हैं। और उसको वो मन जो है, मन मेन इंद्रिय है, उसके चारों ओर ये सारे की सारी चीजें सपुंजित हैं, मतलब एक पुंज है जिसके चारों ओर ये सब है। और इस तरह से वो इन इंद्रिय विषयों के विशेष समुच्चय को भोग करता है उस पर्टिकुलर शरीर में। तो उसको विशेष प्रकार की क्या मिलती है? शरीर, इंद्रिया। विशेष प्रकार की इंद्रियां। हाँ, और जो मन के चारों ओर स्पुंजित है, मन से ही सारा नियंत्रित होती है सारी इंद्रिया। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। कौन भोग करता है? जीव। 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 एक शरीर में एक प्रकार का भोग की व्यवस्था थी, अगले शरीर में दूसरे प्रकार की भोग की व्यवस्था है। इस प्रकार से ये जो जीव जो है वो इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ऐसे ही उसका जीवन जो है चलता रहता है। ठीक है, श्लोक संख्या 10 कौन बताएगा, कौन पढ़ेगा? 10 पढ़िए। शैलजा माता जी पढ़िए। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। यस, जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित हैं, जिसने पहले से ही ज्ञान ले रखा है, वो उसका बदलने का नजरिया, जो आजकल की भाषा में बोले तो बदलने का नजरिया, दृष्टिकोण जो है वो बदल जाए, सॉरी देखने का नजरिया जो है बदल जाएगा। इसलिए क्या कहा गया है? मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर कर सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है, वह यह सब देख सकता है। ठीक है, यह पश्यति विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मतलब क्या हुआ? ज्ञान चक्षुषा, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अभी हम देख रहे हैं, पश्यन्ति मतलब देखना, और अभी कौन से आंखों से देख रहे हैं? भौतिक आंखों से। भौतिक आंखों से। और आध्यात्मिकता का जब ज्ञान हो जाएगा तो किससे देखेंगे? ज्ञान चक्षु। ज्ञान से प्रशस्त आंखों से। यस, ज्ञान चक्षु से हम देखेंगे। ठीक है। और मूर्ख लोग कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार से शरीर त्याग सकता है, नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के व्यक्ति क्या कोशिश करता है? अधिक से अधिक किसकी कोशिश करता है? शरीर के द्वारा भोग करने की, इंद्रिय भोग करने का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक के रूप में नोट कर लीजिए। श्लोक संख्या 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन अवस्थितं यतन्तो कौन है? माइक मतलब माइक बंद कर दीजिए, धन्यवाद। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यति चेतसः। अनुवाद, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। देखना क्या था? क्या देखना था? ज्ञान चक्षु से। क्या देखना था? पिछले श्लोक में बताया था ना, कि जीव जो है, जो आत्मा है, उसने शरीर धारण कर रखा है, अभी वो तीनों गुणों से फंसा हुआ है और तीन गुण उससे कैसे कार्य करवा रहे हैं ये देख पाता है। कौन कौन देख पाता है? ऐसा योगी, ऐसा योगी, योगी जन। यस। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जिनके मन विकसित नहीं हैं और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। देख तो कौन पाएंगे मात्र? यस, आत्मा साक्षात्कार करने वाले योगी। योगी जन। जो आत्म साक्षात्कार करने वाले भक्त हैं, जो योगी हैं, वो देख पाएंगे। ठीक है, प्रश्न हो तो लास्ट में पूछ लेना। महत्वपूर्ण श्लोक के रूप में नोट कर लो, 12, श्लोक संख्या 12। फिर से माइक ऑन है, पूजा जी। यस। यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलं छन्दांसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम्। अनुवाद, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सूर्य को, चंद्रमा को, अग्नि को तेज किससे मिल रहा है? भगवान से। भगवान से। और भगवान के कौन से रूप से? निराकार ब्रह्म रूप में। बोलो सब लोग, कौन से रूप से? साकार रूप से। हरे कृष्ण प्रभु जी। उन्होंने सही बोला था, अब साकार हो गया। भगवान के साकार रूप से प्रभु जी। साकार कैसे हो गया माता जी? निराकार तो अच्छा है। निराकार ब्रह्म रूप से। निराकार ब्रह्म मुझसे नहीं, सूर्य का तेज मुझसे ही निकलता है, तो सूर्य का तेज तो भगवान से ही निकलता है प्रभु जी। हाँ, पर भगवान में भी किससे निकलता है? भगवान के ब्रह्मन रूप से। यस, भगवान का जो एफल्जेंस है, भगवान का जो क्या कहेंगे एफल्जेंस को? कांति। हाँ, कांति ना, भगवान की कांति। तो भगवान की जो कांति है, एफल्जेंस है, उससे सूर्य को प्रकाश मिलता है। वो आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में सूर्य को प्रकाश भगवान श्री कृष्ण से मिलता है, सूर्य को। और फिर उसी से चंद्रमा को, और उसी से इस पृथ्वी में सब जगह उजाला आदि होता है। और फिर कहा गया है कि वापस पढ़िए, सूर्य का तेज जो सारे विश्व में अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है, कृष्ण भगवान के उस निराकार ब्रह्म रूप से। तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, श्लोक संख्या 13, महत्वपूर्ण में नहीं कर रहे, बट समझने के लिए। अनुवाद पढ़िए। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। कौन कह रही है? भगवान। भगवान ही कह रहे हैं। यस, भगवान कह रहे हैं। यस, क्या नाम है आपका?
यस, संतोष गोयनका जी, क्या समझ में आया? भगवान हर एनर्जी के स्रोत हैं, यस, उन्हीं से प्रकाश है, उन्हीं से सब कुछ आता है, हाँ, वही सब जीवों को एनर्जी प्रदान करते हैं। यस, और कोई बताइए। भगवान की शक्ति से ही सब कुछ होता है। निर्भर है। यस, शैलजा मित्तल माता जी। प्रभु जी, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं और क्या कहते हैं, वो सारे ही जो हैं वो जो जो जहाँ पे हैं अपनी कक्षा में, जहाँ भी रहते हैं, जिस प्लेस पे रहते हैं, वो भगवान के कारण ही वहां पर स्थित हैं। यस, और जो फलों और सब्जियों में रस और मिठास है वो भगवान की दया से होता है। कौन से भगवान? कृष्ण भगवान। डायरेक्टली उनकी दया, और कुछ है बीच में? मीडिएटर कोई है? डायरेक्ट चंद्रमा से, डायरेक्ट चंद्रमा से, चंद्रमा की रोशनी से। चंद्रमा की रोशनी। परमात्मा, परमात्मा रूप। नहीं, चंद्रमा, जब खास करके स्पेसिफिकली बात हो रही है। देखिए, वापस पढ़िए, क्योंकि ये ना आध्यात्मिक जगत से संबंधित बातें हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं। किस रूप में प्रवेश करते हैं भगवान? एनर्जी, शक्ति निराकार रूप में। के रूप में, शक्ति के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, ब्रह्मांड में नहीं। कारणोदक्षाय, गर्भोदक्षाय और शिरोदक्षाय। तो शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान समस्त लोकों में प्रवेश करते हैं, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। भगवान की शक्ति है ये, और भगवान की शक्ति से ये अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने उस कक्षा में स्थित रहते हैं, भगवान के कारण, कृष्ण के कारण। ऐसा कह सकते हैं, कृष्ण से डरते हैं इसलिए वो अपने स्थान पर रहते हैं, अपने स्थान पर भ्रमण करते हैं, और अपने से उस ड्यूटी से, उस स्थान से बाहर नहीं जाते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। भगवान कह रहे, चंद्रमा भी कौन है? मैं हूं। वनस्पतियों में अगर स्वाद नहीं होगा, अगर स्वाद तो ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ गुण नहीं होंगे तो क्या होगा? सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो गुण डालने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। श्लोक संख्या 14। अब ये समझ लिया, यहां पर जो ये श्लोक है ना, ये श्लोक संख्या 12, 13 और ये 14, इसमें हमें क्या भाव समझना है? ये भाव समझना है कि भगवान कितने दयालु है। मेरे लिए सूर्य, मेरे लिए चंद्रमा, मेरे लिए अग्नि, मेरे लिए सब कुछ वो कर रहे हैं। कितने दयालु है भगवान। तो अगर हमें मालूम पड़ गया कि भगवान कितने दयालु है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा करके भक्ति, सेवा करनी चाहिए। और कुछ लोग बोल करके सेवा करते, मात्र बोल करके। वो कैसे? थैंक यू कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे सब दे दिया। एक्चुअल में धन्यवाद कैसे करते हैं? भगवान की सेवा करके। यस, भगवान का थैंक्स करना एक लेवल है, उससे ऊपर है भगवान की सेवा करना। समझ में आ गया? अब देखिए कि अगर व्यक्ति 4 प्रकार का भोजन खा लेता है तो उसको पचाता कौन है? भगवान कह रहे, छोड़ तो चंद्रमा की रोशनी से जो वनस्पतियों का रस मिलता है, छोड़ तो जो सूर्य की रोशनी है, छोड़ तो जो ये घर में तुमने ये व्यवस्था कर रखी है बिजली की, मैं बताता हूं तुझे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम। अनुवाद, इसको इंपॉर्टेंट श्लोक में ले लो, 14वां इंपॉर्टेंट श्लोक। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं। ये क्या हो गया? खाना मैं खा रहा हूं, भगवान पचा रहे? हाँ, भगवान पचा रहे। पचाम्यन्न चतुर्विधम। मंजू तोड़ी माता जी बोलिए, उत्तर दीजिए ना, कुछ तो उत्तर दीजिए, माइक अनम्यूट करके।
मंजू तोड़ी माता जी बोलिए। मैंने बोला मंजू तोड़ी माता जी, तो आप बोलोगे ना हाँ जी प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आप पूछिए, हाँ जी बोलिए। भगवान, आप मेरे से मैं पूछ किताब लो। लेके, प्रभु जी मैं किताब लेके नहीं आई हूँ यहाँ पर, मैं प्रभुपाद जी के शरण में आई हूँ कलकत्ता। तो अरे थोड़ा वाह, हरि आदर। बोल। हरे जय कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी के जन्म स्थान पर गए आप, वेरी नाइस। आज ही आई हूँ प्रभु जी मैं। ठीक है, कितने प्रकार का भोजन होता है? 4 प्रकार के। मंगला आरती में भी हमने सुना है, क्या क्या है? संसार दावा नल्लो लोका वाली जो मंगला आरती है, उसमें चौथा पैराग्राफ क्या आता है? चतुर्विध हा श्री भगवत प्रसादो। 4 प्रकार का भोग जो भगवान को अर्पण होता है। तो कौन कौन सा हो गया? कौन बताएगा 4 प्रकार का कौन सा है? हाथ खड़ा कीजिए। जय लक्ष्मी माता जी बता रहे हमारे बीच में पिछले 85 साल से 4 प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बोलिए जल्दी जल्दी, समय समय। जय लक्ष्मी माता जी बोलिए। नहीं प्रभु जी, याद नहीं आ रहा। जी, इसमें मैं एक छोटी सी बात, पता नहीं शायद मैं गलत बोल रही हूँ, पर मैं कुछ बदलाना चाहती हूँ। जैसे पहले प्रभु जी, बहुत पहले मैं नॉन वेजिटेरियन भी थी, फिर प्याज लहसुन छोड़ा, तो अभी हार्डली हफ्ते पुरानी की बात है प्रभु जी कि अब मैं प्याज लहसुन भी 2-3 साल से नहीं खा रही हूँ। तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अराउंड 1 वीक बैक प्रभु जी, कि मैं ऐसे टेबल पे बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो कटा प्याज रखा हुआ था उनके खाने के साथ। तो मैंने ये करीब 3 साल के गैप के बाद मुश्किल से प्रभु जी, मैं बोलूंगी 1 या 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का वो इतना सा प्याज का टुकड़ा, पता नहीं क्यों प्रभु जी मैंने ऐसे उठा के मुंह में डाल दिया। और मैं आपको बता नहीं सकती प्रभु जी, मुझे ऐसे लगा कि मैंने ये क्या डाल दिया उसमें अंदर, मेरे को उतने से प्याज के टुकड़े ने जला दिया ऑलमोस्ट। आई फेल्ट दैट। तो पता नहीं जैसे भगवान ही अब उसको रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो डाइजेस्ट ही नहीं करेंगे उससे, मेरे को ये पढ़ के ऐसे लगा। हाँ भाव जी अच्छा प्रभु जी, इतना सा टुकड़ा था, इतना सा, बिल्कुल। भाव अच्छा है आपका, वेरी गुड। प्रभु जी भगवान तो बताओ माता 4 जी, प्रकार के, भगवान 4 तो जो प्रकार के। बोलो माता जी, कमला भाटिया माता जी। कुछ निगले जाते हैं पेय, कुछ चबाए जाते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लेहा, कुछ चूस जाते हैं। वाह, कहाँ पढ़ के बोल रहे हैं? प्रभु पादा के परपोट में। क्या बात है, लास्ट। अरे वो ये वही शिष्य की बात। किताब में दिया हुआ है। सिंपल है, क्या? चाटे जाने वाला एक, दूसरा चबाए जाने वाला, तीसरा निगले जाने वाला, जूस है या ये कुछ है इस तरह से निगल लिया, और चौथा चूसने वाला। ये 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं। अब माता जी की बात पे आता हूं। वैसे तो ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, पर शॉर्ट में बोलता हूं कि भगवान तो जब आप मांसाहारी थे तब भी आपके पेट में थे। भगवान कह रहे पचामी अन्न चतुर्विधम, मैं ही पचाता था। नॉनवेज खाया तब भी उन्होंने ही पचाया है, और भी लहसुन प्याज वाला भी खाया तब भी उन्होंने ही पचाया है। भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं। जठरा अग्नि, पाचन अग्नि, भगवान कह रहे मैं हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित। और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। मतलब अगर कोई व्यक्ति डीप में सोचे ना, बहुत ज्यादा सोचे ना, तो आज ही सरेंडर कर देगा भगवान को। आज ही सरेंडर कर देगा। क्यों? अरे भगवान, मतलब आप ये भी काम कर रहे हो, मैं जो खा रहा हूं वो भी आप ही बचा रहे हो, मतलब कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं, वो भी आप ही कर रहे हो। 4 प्रकार का खाना भी आप दे रहे हो, वो भी चंद्रमा के थ्रू, उसमें रस वगैरह भी डाल रहे हो, और फिर पचा भी आप ही रहे हो।
व्यक्ति तुरंत सरेंडर कर देगा भगवान कृष्ण को। जैसे आपके घर में आकर के कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर में आकर के थोड़ा आप और उसके 1-2 स्टेप आगे पीछे सोच लेना, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा, वो आगे पीछे और सोच लेना थोड़ा। कोई बड़ा व्यक्ति जिसको आप बहुत सम्मान देते हो, वो व्यक्ति आकर के आपके घर में, चलो एक अच्छे बड़े प्रभु जी मंदिर के, वो प्रभु जी आकर के आपके घर में आकर के आपके घर में रसोई घर साफ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, और क्या क्या है वो समझ जाओ, नेक्स्ट आप ऐड कर लो, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, अरे बाप रे ये क्या कर रहे हैं प्रभु जी, आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, हमें पाप क्यों क्यों भागी बना रहे हैं। वैसे ही आप सरेंडर कर दोगे भगवान को कि भगवान आपने सब कुछ दिया और देने के बाद हमने पाया और पा करके पचा भी आप रहे हो। पचाने का काम भी आप कर रहे हो। पचामी अन्न, इसलिए बहुत सारे लोग हैं ना ये वाला मंत्र बोलते हैं प्रसाद पाने से पहले, ये वाला मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं। तो वैश्वानर अग्नि के रूप में, क्या बात है, वेरी नाइस। लोग फिर बोलते हैं कि हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये बताओ ना। यस कमला भाटिया माता जी। समझिए कुछ कुछ खाना जब हम खाते हैं, जैसे कुछ फल हुआ, कुछ दालें हुई, वो हमारे पेट में नहीं पचती है, इसका मतलब ये संकेत है कि भगवान कहते हैं कि ये नहीं खाना है। नहीं, आपका पेट की जो शक्ति है, भगवान ने वो शक्ति अग्नि रूप में जो है, वैश्वानर अग्नि के रूप में जो शक्ति है, वो कर्मों के आधार पर निर्धारित की है कि अपने कर्मों के आधार पर इतनी शक्ति आपको मिलनी चाहिए, इतनी अग्नि जलनी चाहिए, उतनी अग्नि जलेगी और उतना आपका भोजन जो पचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ भगवद गीता 15 चैप्टर 15.15। आज ही एक व्यक्ति के पास गया था, आर्मी के मेजर जनरल थे, वो बता रहे थे कि वो जो है बहुत पहले कहीं पर थे, तो उनकी किताब में एक चैप्टर हुआ करता था, उसका नाम था प्लेजर ऑफ फॉरगेटफुलनेस और फॉरगेटिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है, और आप देखेंगे कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भूलने की शक्ति भी मैं देता हूं। भूलना आवश्यक है कि नहीं, हम चर्चा कर चुके हैं इस विषय में, भूलना आवश्यक है जी। नहीं तो हम जीवन नहीं जी पाएंगे। अच्छी चीजें नहीं भूलनी है, इसलिए भगवान से कहते हैं याद दिलाते रहना, आप भी तो स्मृति देने वाले हो, आपको क्यों भूलना है, मुझे आपको नहीं भूलना है। श्लोक पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृत ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत एव वेद चाहम। क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। किस रूप में? परमात्मा रूप में। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति। ज्ञान तो हम कहीं से बटोर लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या प्रार्थना करनी है भगवान से? भगवान अब स्मृति दीजिए, स्मृति दीजिए। आपका जो मैंने रूप दर्शन किया था, ये बहुत सुंदर मोर पंख, ये चरणों में बढ़िया तुलसिया, और ये बढ़िया बांसुरी, और ये बढ़िया आपने सर्दियों के वस्त्र पहने, वो इतने सुंदर लग रहे आप, वो स्मृति मेरे मन से जाए नहीं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और यही बात कौन कह रहे हैं? सत्यव्रत मुनि। पूजा माता जी, आपकी ही क्लास है ये, आपने जो उत्तर दिया था वो भी सही दिया था। आप ऐसे मत समझिए कि ऐसा कुछ है। आप बोल करके अगर जवाब देंगे तो शायद मैं आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। एक साथ 2-3 लोग बोलते हैं तो मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता कि किसने उत्तर दिया। क्षमा चाहता हूं अगर आपको बुरा लगा तो।
तो हम बात कर रहे थे कि भगवान हमें क्या दे, स्मृति दे। और कौन सी स्मृति दे? कि हम उनको भूले नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, जैसे लिखा हुआ है वो राम सुखदास जी माता महाराज का वो जो सेंटेंस है, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो इस प्रकार से हम सब भक्तों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे केशव, हे गोविंद, आपने जो ये भगवत गीता में विशेष हमें ज्ञान दिया है, आपने जो बताया है कि आप स्मृति देते हैं। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कह रहे मेरे से स्मृति आती है, मेरे से जो है भूलने की शक्ति आती है, और मेरे से ही ज्ञान आता है। तो ज्ञान तो कहीं से कुछ हम ले लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये साथ में ये जो याद रखने की शक्ति मांगनी है भगवान से। और जो भी जीवन में ऐसा हुआ, किसी की बुराइयां देखी, किसी की गलतियां देखी, किसी की कमियां देखी, कुछ गलत देखा, या कुछ भी गलत घटनाएं हुई अपने जीवन में, किसी की मृत्यु हो गई, किसी से बहुत आसक्ति थी, कोई दूर चला गया, कुछ भी हमारे जीवन में हुआ, उसके लिए भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे भगवान, मुझे आप जो है विस्मृति दे दीजिए, भुला दीजिए उसको। इसलिए महत्वपूर्ण श्लोक है। पुराना कुछ भी हमें ऐसा याद रहेगा जो दर्द देता है, दुख देता है, तो अच्छा नहीं लगता हमें, इसलिए भगवान हमें भुला देते हैं। लास्ट लाइफ में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, हम किस अवस्था में थे, वो सब भगवान भुला देते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है हम सब भक्तों के ऊपर। और भगवान कह रहे आगे कि मैंने प्रभुपाद जी का सेंटेंस है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण को याद रखना है। हमारे साथ में उल्टा है, ऑटोमेटिकली रिमेंबर माया, ऑटोमेटिकली फॉरगेट कृष्णा, ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। वेदों का संकलन करता भगवान कह रहे हैं मैं हूं। किस रूप में भगवान ने संकलन किया वेदों का? यस, व्यास जी के रूप में, वेद व्यास जी के रूप में। और भगवान कह रहे हैं कि मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। वेदांत कृत, वेदों का संकलन करने वाला, और वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदांत कृत, वेदविद, वेदविद मतलब जानने योग्य, और वेदविद एव चाहम, वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे जाना चाहिए। ये उसका मतलब है, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, कि अहम एव वेद्यो, सारे वेदों द्वारा मुझे जाना चाहिए। और मैं वेदों का संकलन करता हूं वेद व्यास जी के रूप में, और वेदांत कृत, वेदविद और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही। ठीक है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बोलते हैं, तो कृपया करके इसके तात्पर्य के अंतिम लाइनें पढ़िए। मनुष्य 3 अवस्थाओं में शुद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। दूसरा, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है, और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान और वेदों के लक्ष्य को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। इसको क्या कहेंगे बोले, ये बताया हुआ हूं मैंने पहले। इसको क्या कहेंगे? 3 चीजों को, संबंध को जानना, उस संबंध में कार्य करना, और उस संबंध को प्राप्त कर लेना। क्या है ये? जल्दी जल्दी। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। क्या बात है, हरि बोल। हमारे दुबई वाली माता जी, क्या बात है, क्या बात है, ऑलवेज रेडी, अलर्ट। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की को पहचान लिया, जान लिया, उसके साथ मित्रता कर ली, संबंध स्थापित कर लिया कि यस मेरे मित्र हैं, लेकिन आगे उस क्या करना है? उस मित्रता को निभाना है,
और निभाने के उस कार्य को क्या बोलते हैं? अभिधेय। उस संबंध में कार्य करना, और निभा करके क्या प्राप्त करना है कि मुझे तो इससे शादी करनी है, तो वो प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन तक को पहुंचने के लिए उस व्यक्ति को अभिधेय करना पड़ता है। तो हमारे जीवन में प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवत धाम, कृष्ण की प्राप्ति, वो प्रयोजन है। और संबंध क्या है? मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य शाश्वत सेवक हूं, दास का दास का दास हूं। अब हमें क्या करना है? एक चीज रह गई है। क्या करना है? क्या करना है? सेवा करना है, सेवा। अभिधेय, सेवा करनी है। मालूम तो पड़ गया मैं सेवक हूं, अब सेवा करनी है। मैंने पहले भी बताया था क्लास में, आपको याद होगा तो। मान लीजिए कोई लड़का है, उसको लड़की ने बोल दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, हम साथ में रहेंगे, शादी करेंगे, हमारे संतानें होगी। और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो इंटरेस्ट न ले, तो फिर उसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मूर्ख। मूर्ख। तो वैसे हम मूर्ख हैं। भगवान ने हमारे को बोल दिया है, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो और तुम मेरे शाश्वत हो, भगवान ने बोल दिया है। लेकिन हम अब उस संबंध को प्राप्त करने के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए अभिधेय नहीं कर रहे, प्रयास नहीं कर रहे, एंडेवर नहीं कर रहे। ये चैंटिंग करते हो, ये भगवद गीता क्लास सुनते हो, ये नाम जप करके बाद में आप जो भगवान की विग्रह सेवा आदि करते हो, ये सब क्या है? उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए है। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य में कहा गया है कि वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है, ये संबंध हो गया। दूसरा, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है, अभिधेय। और अंत में उस परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की जा सकती है, प्रयोजन। श्लोक संख्या 15 हो गया, 16 अनुवाद पढ़ लीजिए। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। अर्थात शरीर बदलता रहता है, वो जीव कहाँ पे रहते हैं? भौतिक जगत में। और जो शरीर नहीं बदलते रहते हैं, शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी है, नित्य शुद्ध है, वो कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में। तो दो प्रकार के ये जीव हो गए, ठीक है। एक तो जो च्युत, अर्थात जो बार बार अपना शरीर बदलते रहते हैं, अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, अपनी स्थिति से परिवर्तित हो जाते हैं, उसको शर बोलते हैं। और एक अच्युत, जो अपनी स्थिति से अपने शरीर बदलने की प्रक्रिया में नहीं आते हैं, अपना परिवर्तन नहीं होता है, उनको अच्युत या अक्षर बोलते हैं। शर, अक्षर। सॉरी। श्लोक संख्या 17। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। किनके अलावा? किनके अलावा? शर और अक्षर के अलावा, च्युत और अच्युत के अलावा कौन है? परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 18 का अनुवाद। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। कॉन्फिडेंस देखो, थोड़ा मुस्कुरा दो, भगवान का कॉन्फिडेंस देखो। और आजकल की भाषा में अगर बोला, थोड़ा सा नीचे लेवल की भाषा हो जाएगी। भाई का कॉन्फिडेंस देखो, क्या बोल रहा है। देखो भाई का कॉन्फिडेंस, मैं विख्यात हूं। क्यों फेमस हूं? क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। क्यों? क्योंकि मैं शर और अक्षर दोनों से परे हूं। अतएव इस जगत में तथा वेदों में मैं किस नाम से जाना जाता हूं? परम पुरुष के नाम से जाना जाता हूं। वाह, हरि बोल। श्लोक संख्या 19। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। अगर जान लिया तो क्या करेगा? फिर से बात आ गई, अगर जान लिया तो क्या करेगा? कार्य करेगा, उसके लिए अर्थात भक्ति करेगा, जान लिया तो। यही बात आ गई है भगवान के बारे में कि भगवान इन दोनों
जो क्षर और अक्षर जीव है उनसे परे है, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जो स्वयं भगवान ने बोल दिया। और कह रहे कि जो इस बात को जानता है वह मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, और वो उनकी भक्ति में लग जाता है, परम पुरुष की भक्ति में लग जाता है। लास्ट एंड फाइनल, इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ मतलब पाप रहित, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। जो इसको समझता है, मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। कौन सा ज्ञान? कि भगवान श्री कृष्ण क्षर और अक्षर से परे हैं, सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, और वो अच्युत हैं और सर्व कारण की कारण, सभी कारणों के कारण हैं, शाश्वत है, वो शाश्वत है। अगर इस बात को कोई जानता है तो उसके प्रयास पूर्ण होंगे, अर्थात वो भगवत भक्ति में लग जाएगा और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। पर हमने प्रभु जी पीछे पढ़ा था ना कि भगवान अच्युत हैं, भगवान के गुणों में आया था कि भगवान अच्युत हैं, भगवान अविनाशी हैं, भगवान शाश्वत हैं, भगवान तो वो अच्युत यहाँ बताया भगवान अक्षर अक्षर मतलब च्युत अच्युत से परे। भगवान क्षर अक्षर से परे हैं, च्युत अच्युत से परे हैं, पर भगवान की खुद की स्थिति कैसी है? अच्युत स्थिति है। जीव अच्युत नहीं है भगवान, कहने का अर्थ जीव दो तरह के हो गए ना, एक च्युत जीव और एक अच्युत जीव। तो भगवान जीव अच्युत की कैटेगरी में नहीं आते हैं, भगवान जीव अच्युत की कैटेगरी में नहीं आते। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो नित्य सिद्ध होते हैं, उनकी कैटेगरी में नहीं आते। भगवान उनसे भी परे हैं, परम पुरुषोत्तम है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, अब हम ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ डिफिकल्टी टाइम आ जाते तो ये सब भूल जाते हैं प्रभु जी, और भगवान को डाउट करने लगते हैं। सही बात है, डिफिकल्ट टाइम आता है तो हम भगवान पे डाउट करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं। कैसे कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं प्रभु जी, कैसे कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं डिफिकल्टी टाइम में भी? डिफिकल्ट टाइम में माता जी भक्तों से मोबाइल के ऊपर बात करके फोन लगा लेना और बात कर लेना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। कि भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपने बोला स्मृति आप देते हो, अब क्यों बुलवा रहे हो? आपको अपना स्मृति दीजिए आप अपनी। ठीक है, नेक्स्ट कोई प्रश्न? बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है ये। ठीक है, तो देखिए 12वां, 13वां और 14वां और 15वां इजीली आप याद कर सकते हो। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां इजीली याद कर सकते हो। भक्ति योग, प्रकृति, जिसमें हमने समझा था प्रकृति आत्मा और अर्थात जीव, प्रकृति और प्रकृति पुरुष और चेतना, प्रकृति पुरुष और चेतना। तो हमने उसमें समझा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में, 14वें अध्याय में हमने समझा तीनों गुणों के बारे में, और 15वें अध्याय में हमने समझा ऊर्ध्व पेड़ के बारे में। ऊर्ध्व पेड़ की बात आई तो हमें लगा कि ऐसा भी कोई पेड़ है जो शाश्वत है, तो वो हमने देखा। आध्यात्मिक जगत के बारे में, उसके लिए भगवान ने बता दिया कि मेरे जगत में वहाँ सूर्य के प्रकाश की, चंद्रमा के प्रकाश की, अग्नि की आवश्यकता नहीं है, वहाँ जाएगा तो कोई वापस नहीं आएगा। फिर भगवान ने बता दिया कि सब जीव मेरे अंश है। फिर भगवान ने बताया कि जो पाचन हो रहा है, आपका भोजन वगैरह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जो कुछ भी शक्तियाँ, जो कुछ वनस्पतियों में ताकत, न्यूट्रिशियस वैल्यू, सब कुछ मेरी वजह से आ रहा है। और लास्ट में भगवान ने बता दिया कि मैं क्षर और अक्षर से परे हूँ। ठीक है, कोई प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो समाप्त करते हैं, माला करेंगे। प्रभु जी, जैसे इस श्लोक में तो क्षर और अक्षर लिखा है ना, च्युत वर्ड नहीं लिखा है, तो शायद क्षर अक्षर और च्युत में वो फाइनेस्ट डिफरेंस होगा मीनिंग में। हाँ, वो तो डिफरेंस है माता जी थोड़ा सा,
बट समझने के लिए है, च्युत का मतलब जो आध्यात्मिक जगत से गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाता है, जो फॉलन जीवास है, जो बद्ध जीव है। और अच्युत का मतलब हो गया जो मुक्त जीव है, जो नित्य मुक्त जीव है, जो कभी भी गिरते नहीं है, जिनका पतन कभी नहीं होता है। तो हम सारे च्युत हैं जो अपने स्थान से आध्यात्मिक जगत से गिर गए हैं। ऐसे जीव कौन से हैं प्रभु जी? कोई अच्युत जीवों में अच्युत कौन है? किन का एग्जाम्पल दे सकते हैं? प्योर डिवोटीज, प्रभुपाद जी, नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी, पांडव, शुद्ध भक्त जो हैं वो अच्युत है। गुरु परंपरा में हमारे जितने भी आचार्य आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, सब नित्य मुक्त है। धन्यवाद। जगन्नाथ बाबा जी भी हैं। बहुत सारे गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय था। इससे हमें समझ में आया कि ऐसा जगत भी है जहां जाकर के वापस नहीं आना पड़ता है, और उसके लिए सरल तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, पुनः इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी हम सब लोग मिलकर माला करेंगे।